दोस्तों, गोदी मीडिया जिस प्रकार की पत्रकारिता कर रहा है उससे देश का भला तो बिल्कुल नहीं होना है। हाँ, पर गोदी मीडिया का भला तो हो रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया को हर डिबेट के अच्छे खासे पैसे भाजपा से मिलते हैं। गोदी मीडिया के इतने झूठ, छल कपट और प्रपंच के बाद भी भाजपा हारते हारते बची। तो इससे यह जाहिर होता है कि अब जनता गोदी मीडिया के एजेंडे को समझने लगी है। जनता पहचान गई है गोदी मीडिया को। अब जनता गोदी मीडिया के झांसे में नहीं आ रही है, लेकिन गोदी मीडिया को यह चीज समझ में नहीं आ रही है और गोदी मीडिया अभी भी भाजपा की चाटुकारिता में लगी हुई है। अनुराग भदौरिया, जब आपकी बारी है, मोर्चा संभालिए। प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा कटाक्ष किया है उस जश्न पर जो विपक्ष हार के मना रहा है। अच्छा, यहां पर एक पार्टी को 240 सीटें तीसरी बार, 2 बार स्पष्ट बहुमत, उसके 240 आती हैं, प्री पोल अलायंस में उनकी सरकार बनती है और जश्न आप लोग मना रहे हैं। इस पर पीएम ने सबसे ज्यादा कटाक्ष किया है। समझ गया। कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विपक्ष के छक्के छूट गए। अरे भैया, आप तो देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में, हमारे गांव में खेल होता है जिसमें दूसरी तरफ जाके बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या करी, 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार, जनता ने पकड़ के वहीं गिरा लिया। जब गिर गए 400 पार 400 पार, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं 240, जब 240 बोला तब छोड़ा जनता ने। आप 400 पार पे 240 में आ गए और कहानी बता रहे हम जीत गए। भाई 400 पार करके घुसे थे ना दूसरे के यहाँ जनता के बीच में, फिर जनता ने आपको पकड़ के वहीं गिरा लिया। फिर लास्ट में जनता ने जब तक दबाए रखा, जब तक आपने लास्ट में नहीं बोला 240, तब जनता ने आपको छोड़ा, चलो आपको सांस दे दो। नहीं तो आपको जनता तो धीरे धीरे 40 पे ला रही थी। वो तो शुक्र मनाइए कि आप बच गए किसी तरह से। 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी थी, आप लोग सरकार क्यों नहीं बना आप पाए? इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी नाकाम हो चुकी। आप मान गए ना। आपके सवाल में जवाब है कि 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी मतलब आप काम ही नहीं कर रहे थे। आप समाज के, मैं आपके बीच में नहीं बोलूं कि मैं आपके पीछे गलत काम है। हाँ, ठीक है। दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भाषण में क्या होता है पता है आपको? विपक्ष के नेता व्यक्तिगत हमले। अरे भैया, पार्लियामेंट में अगर जनता ने आपको 240 सीटें दी हैं तो जनता के बारे में कब बोलोगे प्रभु? जनता की बात होगी कि नहीं होगी? नहीं। आपको वहां खड़े होकर बोलना चाहिए। आप कर दीजिए डीजल 400 रुपए, पेट्रोल यहाँ पे 40 रुपए कर दीजिए, विपक्ष का मुंह बंद कर दीजिए। आप जो रसोई गैस सस्ती कर दीजिए यहाँ पे 100 रुपए, विपक्ष का मुंह बंद कर दीजिए। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। आप जिस तरह का यहाँ पर पर्चा लीक हो रहा है, बंद करवा दीजिए। पर्चा लीक होना, विपक्ष का मुंह बंद करवा दीजिए। जिस तरह से करप्शन हो रहा है, पुल गिर रहा है, बंद करवा दीजिए। सब कुछ पुल वुल नहीं गिरेंगे, ऐसा काम कीजिए आप। तो विपक्ष का मुंह बंद कर दीजिए ना। आप पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलिए कि हमने यहाँ पे लाखों लोगों को रोजगार दे दिए एक दिन में रोजगार। विपक्ष का मुंह बंद कर दीजिए आप। मजा आया। अनुराग जी, अभी आप 400 पर कबड्डी खेल रहे थे, 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार, तो वही 400 पार जनता ने पकड़ लिया। सर, आपके जैसा मैं ड्रामा तो नहीं कर सकती, अच्छा। लेकिन मेरी रिसर्च टीम ने मुझे दिया कि अखिलेश यादव ने कहा कि 80 में से 79 सीट हम जीते, 79 सीट हम जीत रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा इंडिया गठबंधन को 295 सीटें मिल रही हैं। राहुल गांधी ने 18 अप्रैल को कहा बीजेपी को 140 से ज्यादा सीटें नहीं मिल रही। 21 अप्रैल को तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी 100 सीट भी नहीं पा रही है। उसके बाद से लालू यादव ने भी ऐसे ही कहा ये लोग 200 भी नहीं पार कर रहे। प्रियंका वाड्रा गांधी ने कहा 200 से अधिक सीटें बीजेपी नहीं जीत पाएगी 11 मई 2024 को। ये मेरी रिसर्च टीम ने भेजा है। तो इस पर भी एक कबड्डी हो जाए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। देखिए, समाजवादी ने साफ साफ बोला था इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से मशीनरी का और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने ताकत का दुरुपयोग किया, अगर नहीं करती तो सच में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। मुझे अपने घर जाना है।